नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने शराब घोटाले को मुद्दा बना लिया है। ईडी ने रायपुर महापौर के भाई अनवर ढेबर को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार क्या किया। विपक्ष को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी कह रही है कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर घोटालों को छत्तीसगढ़ रख देना चाहिए। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि घोटाले की बात तथाकथित मनगढ़ंत मिथ्या है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। हालांकि किसके दावों में है कितना दम, कितनी सच्चाई, यह तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ की चुनावी बयार में मुद्दों की बहार है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों मानो ईडी की कार्रवाई को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले पर की गई कार्रवाई ने सियासी महकमे में खलबली मचा दी है। साथ ही प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को भेजा गया है। बता दें कि ईडी ने कथित शराब घोटाले को लेकर छापेमारी की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता और रायपुर महापौर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 2000 करोड़ की शराब घोटाले की बात तथाकथित मनगढ़ंत मिथ्या है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। ईडी की कार्रवाई में क्या मिला, कितना मिला, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। ईडी राजस्व में बढ़ोतरी हुई, भारत सरकार ने आबकारी विभाग को दिया था क्लीन चिट, फिर घोटाला कैसे। 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं। लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने, और किया है तो कितने का किया है। 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं। चल संपत्ति कहाँ जाएगा, क्यों जब्त नहीं किए, वो कितनी राशि है। अब आज कह रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। इधर बीजेपी इस कथित शराब घोटाले के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने पर आमदा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सरकार पर निशाना साध दिया। साहब का कहना है कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को बदलकर घोटालों का छत्तीसगढ़ नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रहे घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा है। दुकानों में अवैध और कच्चा शराब बेचने का ये अपराध प्रमाणित हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया। अध्यक्ष जी, जो बड़ा घोटाला आप बता रहे हैं, जब इस्तीफा आप मांग रहे हैं तो मांगने से तो देंगे नहीं, तो आप लोग क्या कुछ इस पे हम लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का अधिकार है, आज हमारा संभागीय स्तर पर प्रदर्शन है, कल जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच लेकर जाएंगे। बता दें कि लगातार ईडी पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में एक्टिव मोड पर है। पहले कोयला घोटाले को लेकर लगातार छापेमारी की गई, जिसमें कई अधिकारी और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। अब शराब को लेकर कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में छापे और आरोप प्रत्यारोप की सियासत किस करवट बैठती है, क्योंकि इस साल नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ की सत्ता का फाइनल होगा और जनता भूपेश सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताती है, या फिर सूबे की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी का वनवास खत्म होगा। रायपुर से ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस। तो ईडी पर सियासी रार रायपुर में छिड़ी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मुद्दे हजार हैं और मुद्दों के बीच अब एक नया मुद्दा आ गया है ईडी का। बीजेपी कह रही है कि घोटालों का प्रदेश बन गया है छत्तीसगढ़, तो वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि चुनाव है, इसलिए सरकार को परेशान करने के लिए, जनता में सरकार की खराब इमेज बनाने के लिए इस तरह के नए नए मुद्दे बीजेपी उठा के ला रही है। चलिए चर्चा पे आते हैं। विकास बजाज साहब हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तौकीर रजा साहब हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और मनीष बोरा जल्दी हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन शुरुआत तौकीर रजा साहब आप ही के साथ। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव है, इसलिए इस तरह के मनगढ़ंत मुद्दे लाए जा रहे हैं। ये घोटाला तथाकथित घोटाला है, मनगढ़ंत है, बीजेपी का बुना हुआ जाल है। भूपेश बघेल सीधा आरोप लगा रहे हैं। तौकीर रजा, देखिए ऐसा है, ये जब
घोटाले की बात करते हैं तो घोटाला ही निकलेगा ना। देखिए क्या है, पूरी से जो कांग्रेस है वो शुरू से घोटालों की जो है जननी है। हर चीज में देखिए, हर डिपार्टमेंट घोटाला, रेत घोटाला देख लीजिए, कोयला घोटाला देख लीजिए, सीमेंट घोटाला देख लीजिए। अब नया निकल के आ रहा है शराब घोटाला। शराब घोटाले के मामले में इन्होंने केजरीवाल सरकार को पीछे छोड़ दिया है। आप और बात करते हैं कि ईडी की राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे भाई, ईडी का जो है, आप ईडी एक सरकारी एजेंसी है और बगैर सबूत, बगैर कोई एविडेंस के वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनको ये समझना पड़ेगा। और बाकायदा उनके पास सारे एविडेंस है। आज उनके पास सारे गवाह हैं और आज गवाह होने के बाद इनके अधिकारियों में जमानत क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं मिल रही इनको? इनके अधिकारी, इनके जो सौम्य चौरसिया है, चाहे इनके नेता है सूर्यकांत तिवारी, इन लोग सबके सब अंदर, आज अनवर डबर को भी अंदर कर दिया गया और जमानत नहीं मिलने वाली है। बता दूं आपको इसका कारण क्या है। सारे सबूत पूरे जो है ईडी के पास सुरक्षित है और बाकायदा सारे सबूत के साथ वो कार्रवाई कर रही है। और इसका बहुत जो इन लोगों ने जो घोटाला किया है, आप यकीन करेंगे कि अंग्रेजों ने लूट खसोट करके जो देश को लूटा था, जो मुगलों ने लूटा था, उसको भी इन्होंने पीछे कर दिया है। आज कौन सा डिपार्टमेंट, कौन बताया आपको सर, कौन बताइए? डेटा कहां से लाती है बीजेपी? ये डेटा कहां से लाते हैं? भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। ये डेटा कहां से आता है कि कांग्रेस जितना अंग्रेजों ने लूटा था उससे ज्यादा लूटा जा रहा है देश को कांग्रेस पार्टी के द्वारा? डेटा किस आईटी सेल से आ रहा है? इस तरीके से नहीं लूटा जैसा कोई अंतरिक्ष में आईटी सेल बनाया है क्या? अंग्रेजों ने जैसा लूटा उससे भी ज्यादा बर्बर तरीके से हर डिपार्टमेंट में लूट रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट बचा, बताइए सर। आप शिवम जी ये बताइए कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट बचा है, आप पता कर लीजिए। आप आइए यहाँ पर देखिए, आज ईडी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही। ईडी के पास पूरी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी होने के बाद कार्रवाई करती है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को तो ईडी के छापे यूपी में क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पड़ रहे हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं पड़ रहे हैं? घोटाला होगा तो क्यों नहीं पड़ेंगे? ईडी के छापे घोटाले तो वहां घोटाले नजर आ रहे हैं ना। आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, उन्होंने जो शराब घोटाला उनके यहाँ जो हुआ था, जो पकड़ाए हैं, आज कितने आरोप प्रूव हुए? कितने आरोप साबित हो गए? हेलो, कितने आरोप साबित हो गए? तो साबित हुआ तभी तो जमानत नहीं हुई ना, कोर्ट ने जमानत दी। साबित कितने हुए, प्रूव कितने हुए सर? अभी तक क्यों नहीं साबित हुए? कोयले घोटाले में साबित हो गया, कोयले घोटाले में साबित हुआ। अभी अंदर है इनके नेता भी अंदर है, इनके अब बात को घुमा देते हैं। मैं केजरीवाल पे आता हूं, फिर आप कोयला घोटाले ले आते हैं। अरे भाई, अधिकारियों की वकालत क्यों करते हो? ठीक है, लेकिन सर कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। ये एक ऐसी इमेज डेवलप की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी के द्वारा एक ऐसी इमेज डेवलप की जा रही है ताकि जनता तक ये बात पहुंचे कि देखिए छत्तीसगढ़ में घोटालेबाज सरकार चल रही है। ऐसा कुछ है नहीं, मनगणंत है, मिथ्या है। ये सीधे शब्दों में कहा है भूपेश बघेल ने। देखिए ऐसा है कि वो ऐसा बोलेंगे ना, कारण क्या है, घोटाले वो कर रहे हैं और पकड़ा भी हो रहे हैं, सबूत भी उनके पास से मिल रहे हैं। तो सारी कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है और अदालत बाकायदा उसको अंदर कर रही, जमानत भी नहीं दे रही है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन आगे की क्या रणनीति है बीजेपी की? किस तरह से ईडी के मुद्दे को लेकर आगे क्या इस मुद्दे को चुनावी तूल दिया जाएगा, चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा 2023 के जब चुनाव प्रचार का वक्त होगा? ये महाघोटालों की सरकार है। हाँ। हम जनता के बीच लेके जाएंगे और अभी संभाग स्तर पर कार्यक्रम हमारा घेराव चालू हो रहा है और उसके साथ हम सभी जिला स्तर में, मंडल लेवल तक, बूथ लेवल तक हम बाकायदा घोटालों को लेके जाएंगे और बताएंगे जनता के बीच में कि घोटालों की ये दर्द तो नहीं है? 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता से उखाड़ फेंका रमन सिंह को, इसका दर्द तो नहीं है कहीं ये जो निकल रहा है बार बार बीजेपी का? उखाड़ने वाली बात ही नहीं ना भाई, यहाँ तो घोटाला है ना। सत्ता का वाला मैटर कहाँ से आ गया, बोले बताइए। ये तो सत्ता की भूखी ये रही कांग्रेस। ऐसा है कि आज भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र में मोदी जी आज इतना अच्छा विकास कर रहे हैं, ये उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और उल जुलूल इनके अध्यक्ष जो है वो बयान देते हैं उनके बारे में। तो सत्ता के लालची तो ये रहे, सत्ता के लोग भी ये रहे, सत्ता में तो पूरा हमेशा ये रहे। तो आज अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता की बात नहीं, जमीन स्तर की बात है। जनता को सच दिखाना होगा और आईना दिखाना होगा, ये सच है और वो सामने साबित होता चला रहा है। आज बताइए, जितने भी इन्होंने जो वादा किया भूपेश बघेल ने, कहां तक आज तक उन्होंने बताया कि मैंने ये सब कर लिया? सिर्फ वो लबड़ा मुख्यमंत्री हमारे, और वो लबड़ा मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त विकास बजाज, प्रवक्ता कांग्रेस। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, विकास तो खूब हो रहा है छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के नेतृत्व में, ऐसा सरकार कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं विकास जी। लेकिन तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो घोटाले की सरकार बन गई है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की जगह घोटाला वाला छत्तीसगढ़ कर देना चाहिए इसका नाम।
देखिए, हाँ। माननीय प्रवक्ता हमारे भाजपा के, उनको तो यही दिखता है, अब उपदेश है तो भरोसा है, जो नारा चला है, जो आम जनता के बीच में, जो गांव-गांव में और शहरों से निकलते हुए गांव तक पहुंचा है, वो ऐसे ही नहीं चलता। काका की उपाधि जो उनको मिली है, आज आप भारतीय इतिहास में अगर देखेंगे राजनीति में, तो किस किस को ऐसे बड़े महापुरुष हैं जिनको उपाधि मिली? महात्मा नहीं, एक उपाधि नहीं दे दी आपको, एक उपाधि विकास बजाज नहीं दिया थोड़ी देर पहले। ये कह रहे हैं तौकीर रजा कि जितना घोटाला अंग्रेजों ने नहीं किया होगा देश को, इतना नहीं लूटा होगा, इतना कांग्रेसियों ने मिलकर लूटा इस देश को। ये नई उपाधि। ये अब इनको ये बताएं कि कांग्रेस का इतिहास तो ये जानते नहीं है, तो मैं इनको बता देता हूँ। कांग्रेस को 70 साल आजादी को 75 साल हुए हैं। कांग्रेस हाँ। 137 साल पुरानी पार्टी है। तो आजादी के पहले के 70 साल का अगर इतिहास हम लोग वहां से गिनाना चालू करूं तो 1885 से हाँ। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़के और कई सारी शहादत देकर, और कई लोग हमारे जो शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपने खून पसीने से अपना खून बहाकर अपने परिवार को आग लगाकर इस देश को आजाद कराया है। तो अगर वहां से मैं शुरुआत करूं तो सुनिए मेरी बात। आप बहुत देर बोले, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए सर, एक एक करके सुन लीजिए। शिवम भाई, देंगे आपको मौका। हाँ। तो ये आज कांग्रेस को के बारे में तो बात करने की मैं नहीं, देश को लूटा है अंग्रेजों से ज्यादा। अंग्रेजों, मैं आ रहा हूँ उस पे ही। हाँ। जब लड़ाई लड़के अंग्रेजों, जब इनके लोग जब अंग्रेजों की जासूसी और चापलूसी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके पेंशन में पड़ रहे थे, जब उनके लोग, जब कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही थी, कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो सुनिए तो मेरी बात। बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसी बात होगी, तौकीर रजा, एक एक करके आपको मैंने मौका दिया। तौकीर रजा, मैंने आपको मौका दिया। अब विकास बजाज की बारी है सर, इनको अपनी बात रखने दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों को सुन रही है सर, दोनों बुद्धिजीवी प्रवक्ता है प्रदेश के। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें। तौकीर रजा साहब, एक मिनट। तौकीर रजा साहब, खुदा के लिए रुक जाइए 2 मिनट, 1 मिनट। विकास बजाज, सुनिए तौकीर भाई, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं और बीच में बोलेंगे ना, तो ये आप लोगों की बौखलाहट यही है। जहां आजादी की बात और अंग्रेजों की चाटुकर्ता और गुलामी की बात करता, उनकी मुखबिरी की बात करती जब कांग्रेस, तो आपको मिर्ची लग जाती है। आप बात सुनने के लिए राजी नहीं रहते। क्यों मिर्ची लगती है आपको? आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? तो आप गलत, जो ये इतिहास है, मुद्दा सर कुछ और है, डाइवर्ट कहीं और हो जा रहा है। विकास बजाज जी, विकास बजाज जी, मुद्दा कुछ और है आज बहस का, लेकिन डाइवर्ट आप दोनों कहीं और कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है। एक सेकंड विकास बजाज, तौकीर रजा, 1 मिनट सर, सवाल करने दीजिए मुझे। विकास बजाज, सीधा सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, और घोटाला नहीं हुआ तो फिर अनवर ढेबर को बेल कैसे नहीं मिली? मैं इस पे आता हूँ। छत्तीसगढ़ में वाकई में ये दुर्भाग्य रहा कि छत्तीसगढ़ में काफी घोटाले हुए हैं। हाँ। चाहे वो पनामा घोटाला हो, चाहे नान घोटाला हो जिसमें सीएम मैडम सीएम सर हो, चाहे चिटफंड घोटाला हो जिसमें अभिषाक सिंह का नाम, कवर्धा मेडिकल स्टोर का नाम लंदन के किसी पते पर मिलता हो। तो ये आप सुनिए, तो सुनिए ना, आप घोटाले तो हुए हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब केंद्र में बैठी जो सरकार है, उनको भाजपा में के और उनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री के और उनके भाजपा के लोगों के घोटाले नजर नहीं आते। आप अस्थिर करने के लिए जो भगवती की सरकार, जो यहाँ पर जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने डिक्लेयर किया है कि हम 2800 रुपए में धान खरीदी करेंगे, 15 से 20 क्विंटल धान पर एकड़ खरीदेंगे, इन लोग कब से विचलित हो चुके हैं, कब से लगातार प्रहार हो रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट। आप क्यों बुलाते शिवम भाई? इनकी बात अगर ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बात नहीं करते। आप एक एक करके बात करें, बात को इधर मत घुमाइए। ऐसा है, अगर आप शिवम जी उनको जब मौका देंगे तो उनको बोलिए, आपकी बारी में बोल लेंगे। कुछ लोग सर आदत से मजबूर होते हैं, उनके लिए हम क्या करें? अब तो उनको बीच बीच में बोलना अच्छा लगता है, उनको सुकून अच्छा मिल जाता है। तो तौकीर रजा डिबेट की साहब, मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर क्या, ऐसे ना उनकी बात समझ विकास में आए। बजाज आप अपनी बात रखिए सर। मैं अपनी बात रख रहा था। घोटालों का इतिहास छत्तीसगढ़ में जब से 2004-03 से भाजपा की सरकार बनी, 15 साल के रमन सिंह जी के कार्यकाल में घोटालों की लंबी फेहरिस्त रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार रही। मैंने सवाल ये किया कि अनवर ढेबर को बेल क्यों नहीं मिली कोर्ट से? आप अनवर ढेबर को बेल क्यों नहीं मिली, इस बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। रहा बात राजस्व में लगातार आबकारी में जो उन्होंने आरोप लगाया, अपने राजस्व में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई,
सुचारू रूप से एक सरकार काम कर रही है। अगर इस तरीके का कोई शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? भूपेश बघेल तो मना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि 1.5 गुना की जब राजस्व में बढ़ोतरी हुई तो शराब घोटाला कहाँ है? ये तो काल्पनिक बात है। इसमें राज्य सरकार को अन्यथा परेशान करने की, जहां भी विपक्ष की सरकार है उसको अस्थिर करने की मंशा के तहत ईडी और सीबीआई और बाकी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप समझिए, आप लगातार पिछले 3-4 वर्षों से अगर आप कार्रवाई देखे होंगे, राजस्व में बढ़ोतरी हुई है सर, तौकीर रजा साहब, 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई राजस्व में, तो घोटाले की कितनी संभावना है? क्या कितनी शराब बिक जाती है यहाँ की 1.5 गुना बढ़ोतरी के बाद भी कोई घोटाले की गुंजाइश बढ़ जाती है? आप एकदम क्लियर और स्पष्ट बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि मंशा विपरीत है। केंद्र सरकार की, भाजपा के यहाँ के लोगों की मंशा है कि जो जनहित की सरकार है, जो किसान की सरकार है, जो मजदूरों की सरकार है, किसी तरह की करने का प्रयास किया जा रहा है। और टारगेटेड, जैसा कि हमारे नेताओं की टारगेटेड किलिंग 2013 में, उसी तरह भी टारगेटेड अटैक किया जा रहा है कि किसी तरह यहाँ फाइनेंशियल आए और सरकार राजनीतिक कार्रवाई। आप टॉपिक भाई आप इनको बीच में ही बोल देते, इनका समय मेरे को ही दे दीजिए शिवम जी। एक एक करके सर आप दोनों से गुजारिश अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं अपनी बात रखता हूँ तो बीच में वो बोल देते। प्लीज रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए सर, आपको भी मौका दिया मैंने भरपूर। अभी उन लोग को वैसी ट्रेनिंग दी गई है शिवम जी, उनको ट्रेनिंग वैसी दी गई है कि किसी की बात सुनो नहीं और झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच हो जाए। तो ये वैसा ही ट्रेनिंग है आरएसएस की। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करना। ठीक है, ओके सर, हो गया सर आपका। लेकिन तौकीर रजा वो कह रहे हैं कि अनवर रजा कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो भाई है एजाज ढेबर का। अनवर ढेबर तो ये ऐसा है कि ये तो अपने किसी पदाधिकारी को बोलने के हमारे कार्यकर्ता नहीं। जब ये उनके ऊपर इल्जाम लगता है तो अभी तो मेयर को, इनके जो मेयर है एजाज ढेबर को भी तो इल्जाम लगा है। अभी उनको भी पूछपरछ जारी है, बहुत जल्दी वो भी अंदर जाएंगे, फिक्र मत करिए, बहुत जल्दी उनको भी अंदर जाएंगे। ये बात कर रहे हैं अपनी, जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं तो ये कार्रवाई करती है, हमारे कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं। वाह भाई वाह, सूर्यकांत तिवारी आपका कार्यकर्ता है कि नहीं? कार्रवाई कर रही है, सूर्यकांत तिवारी आपका कार्यकर्ता है कि नहीं है? नहीं, सूर्यकांत तिवारी आपका कार्यकर्ता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन सर ये आरोप, ये बात कह रही है कांग्रेस पार्टी, तौकीर रजा साहब, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से कहना है कि देखिए छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। 2 रुपए किलो में, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सब कुछ ठीक चल रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं राम राज तो आ गया, छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे की कमी है, मुद्दे हैं नहीं, बेमतलब की चीजों को पकड़ कर घसीट कर मुद्दा बनाया जा रहा है। अब शराब घोटाला ले आए जबरदस्ती जनता को भ्रमित करने के लिए। अरे साहब, इन्होंने तो 90% वादे वचन पत्र के 90% वादे पूरे कर दिए, भूपेश बघेल ने कह रहे हैं 90% वादे पूरे कर। कुछ भी पूरा नहीं कर रहे हैं, वो लब रहे हैं, पूरा झूठे मुख्यमंत्री हैं। एक भी वादा उन्होंने पूरा कराओ तो बता दीजिए मेरे को। जितने उन्होंने घोषणा पत्र, मेरे पास घोषणा पत्र पड़ा हुआ है, मैं घोषणा पत्र दिखा देता हूँ। घोषणा पत्र लेके तो तुरंत रखते हैं बीजेपी तुरंत, मुझे पता था आप घोषणा पत्र दिखाएंगे। आज तक किसानों को उनका पूरा धान का बोनस भी कंप्लीट कर पाए, आज भी किसान नाराज चल रहे हैं, टुकड़ों में देने के नाम से बहाना करते हैं। आप पढ़ के बताइए उसमें कहाँ लिखा है बेरोजगारी भत्ता, लेकिन हम लोग बेरोजगारी कहाँ है भाई? 4.5 साल हो गए, के हित की बात होगी। 4.5 साल तो जो लिखा नहीं है वो नहीं देंगे क्या? जो लिखा नहीं है वो जरूरी है वो नहीं देंगे क्या? विकास बजाज, जो छत्तीसगढ़ के हित की बात होगी उसको लागू किया जाएगा और वो हम लगातार। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले तो इससे अहित हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल, अगर उनको जरूरत है तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और हमारी सरकार राजस्थान में गहलोत सरकार दे रही है सर, आप ही की सरकार है, वहां ही तो हो रहा है छात्रों का। जब तक देखिए बेरोजगारी भत्ता होता है, हाँ। जब तक उनको स्थायी नौकरी ना मिल जाए, हाँ। तब तक उनको जीवन यापन करने के लिए या कहीं मूवमेंट करने के लिए उनको एक आर्थिक राशि दी जाती है। 4.5 साल का बेरोजगारी भत्ता कहाँ और उस है? बेरोजगारी भत्ते से कितना जीवन यापन होता है वो सब जानते हैं। यापन मूवमेंट होता है सर। आज जब तक, लेकिन हमारा देश क्या है, आज जैसे आरक्षण पर रोक हटाया, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी उसके बाद कॉपियों की बाढ़ आ गई है। लगातार पेपर पे विज्ञापन हो तो पेपर भरे पड़े हैं। तो आप समझ लीजिए हम लोग स्थायी नौकरी
और सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है छत्तीसगढ़ देश में। और लगातार पिछले 3 साल से कोरोना काल में भी हमारे यहाँ न मंदी की मार पड़ी, न बेरोजगारी की मार पड़ी। तो ये जो स्पष्ट नीति है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, जो शासन को चलाने का तरीका है और योजना है, उसका परिणाम देखने को मिला। लगातार मंदी पूरे देश में रही, लेकिन छत्तीसगढ़ से अछूता रहा। बेरोजगारी दर में लगातार हम लोग नीचे रहे, 0.4 तक चले गए थे, जबकि आज केंद्र में क्या है 7.5% से ज्यादा। तो ये बात कोई गुजरात मॉडल की बात होती थी, ये मॉडल सब मॉडल फेल हो गए। लेकिन तौकीर रजा साहब, ऐसा लगता है कि एक डर है, रजा साहब ऐसा लगता है कि एक डर है, एक बेचैनी है, एक बौखलाहट है, इसलिए इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, ऐसा कहती है सरकार। नहीं तो सरकार को कहेगी ना, देखिए डर तो उनको, भय उनको है, ऐसा है भय उनको है। हाँ। और भय जो उनको है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव सामने हैं। हाँ। और घोटाले पे घोटाले नजर आ रहे हैं, और घोटाले नजर सिर्फ नहीं आ रहे, घोटाले पकड़ा रहे हैं और बाकायदा पैसे जब्त हो रहे हैं। आप उसको समझिए, आप खुद मीडिया वाले हैं, आपके कैमरामैन गए होंगे, अभी मीडिया में आपने दिखाया होगा, देखा पेपरों में भी देखा आपने बाकायदा कि बाकायदा नोट जब्त हो रहे हैं। कोई झूठा अगर इल्जाम लगाता है तो एक नोट नहीं मिलना चाहिए। इतने नोट कैसे मिल रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी कागज अवैध संपत्तियां कैसे मिल रही है, इतने जेवर कैसे मिल रहे हैं। तो ये आप इसको समझ रहे, ये सब ये झूठे, ये क्या बातों को सिर्फ बातों घुमाना सिर्फ जानते हैं, बातों को इधर की उधर मोड़ रहे हैं, विषांतर करते हैं और कुछ नहीं करते सब्जेक्ट को। ये क्या कर रहे हैं आप, घोटाले जो नजर आ रहे हैं, आप अदालत ऐसी जमानत क्यों नहीं दे रही भाई, मैं फिर पूछता हूँ क्यों नहीं दे रही। ठीक है, लेकिन विकास बजाज साहब, अनवर ढेबर को बेल नहीं मिली है, अगर शराब घोटाला प्रूव होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, शराब घोटाला क्या प्रूव, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे मैं को नहीं, हमारे यहाँ ऐसे किसी भी कोई परिस्थिति नहीं है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने बयान में कहा है कि लगातार राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, और ऐसा अगर सबूत होता तो ये सबूत के साथ ये लोग आते। अब माननीय तौफीक भाई तो ऐसे लग रहा है जैसे ईडी, ये बात तो केजरीवाल भी कह रहे थे ना, मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे दिल्ली में। अब उनकी बात मैं वो जाने, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के और दुनिया भर का लोकपाल की बात करके, लेकिन अभी प्रूफ उन पर भी नहीं हुआ है, प्रूफ उन पर भी नहीं हुआ है। मैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी पार्टी बता रहा था सर शासन की बात कर रहा हूँ सर शिवम भाई। हाँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है राजस्व में लगातार जब वृद्धि हो रही है तो इस तरीके के इतने बड़े राशि के घोटाले होने की कहीं संभावना नहीं बचती है। और लगातार क्योंकि ये टारगेटेड मामला है कि अस्थिर करना है कांग्रेस शासित राज्यों को, विपक्षी राज्यों को, तो ये जो कार्रवाई लगातार विपक्षी दलों पर आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में क्यों टारगेट कर रही है केंद्र सरकार? टारगेट इसलिए कर रही है क्योंकि भूपेश से तो भरोसा है। आज जो छत्तीसगढ़ की जनहितैषी सरकार जो सर्वरा हित के लिए काम कर रही है, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, किसान हो, आज आप बताइए 4,000 रुपए तेंदुपत्ते का दाम कौन से राज्य में है? आज 2700 रुपए लगभग धान खरीदी कौन से राज्य में है? आज स्वास्थ्य की सुविधा है जो हाट बाजार क्लिनिक और दाई दादा क्लिनिक जो आदिवासी वन अंचल तक पहुंच गई कौन से राज्य में है? तो आज स्वामी आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट विद्यालय कौन से राज्य में है? आज ये 4 साल के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 15 साल के अगर कार्यकाल में कोई उपलब्धि होती तो 15 सीट में नहीं सिमट जाती भाजपा पार्टी। आप जो दिख रही है आपकी धरातल में, इसीलिए 5 चुनाव हुए तो अभी भाई इसका जवाब दो। 5 चुनाव हुए, एक चुनाव में भी क्यों नहीं विजयी हो पाई? क्योंकि आप लोगों ने कभी जनता के हित की बात नहीं किया। आप जब भी बात करोगे आप लोग डिवाइड वाली बात करोगे, आप टारगेटेड बात करोगे। आपको लगता है जहाँ छत्तीसगढ़ अभी शिवम भाई जब से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल में घोषणा की है इस बार से 15 नहीं 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी, उसके बाद से इनके चेहरे में हवा गायब हो गई है, इनके चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। क्योंकि लगातार ये जानते हैं ये मुख्यमंत्री जो वादा करता है उसको पूरा करता है। 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफी, मात्र 2 घंटे के अंदर 10 दिन का वादा किया था हमारे राहुल गांधी जी ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर कैबिनेट बुलाई और 2 घंटे के अंदर किसानों को हजारों करोड़ रुपए माफ किया। आप समझिए जो हम लोग करते हैं उसके जो बोलते हैं वो करते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आप इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लगातार ये लोग ये बात करेंगे जब भी मुद्दे से भटकाने की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरी थी, चोरों से क्या डरेगी? नहीं डरे थे चोरों से, अब क्या डरेगी चोरों से? तो इन लोग को प्रवक्ता बनने दीजिए, ईडी का प्रवक्ता बने, ये सीबीआई के प्रवक्ता बने, उनके साजिश रचे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है कि उनका सत्ता जो है वो छत्तीसगढ़ के हित में काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
और आपको ईडी आप बोलते रहिए ठीक है सर। भाई अपने समय मेरे पास कम है। हमारे बहुत शुक्रिया विकास बजाज जी आपका। तौकीर रजा साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ईडी पर एक सियासी रार छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं और आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। बीजेपी चाहती है कि उसकी सत्ता में 5 साल का जो वनवास है वो खत्म हो और सत्ता में दोबारा आ जाए। तो वहीं कांग्रेस की चाहत है कि सरकार सत्ता बरकरार रहे 2023 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हालांकि किसके बातों में कितनी सच्चाई है ये अभी बता पाना मुश्किल है। इसके साथ हमारी छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।